उत्तर प्रदेश के 7 चरण में चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और इन सीटों से कुल 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। यूपी की जिन 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान है उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे शामिल हैं। अखिलेश यादव जिस विधानसभा सीट करहल से चुनाव लड़ रही हैं, वहां भी आज ही मतदान हो रहा है। करहल सीट से बीजेपी के टिकट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी चुनाव मैदान में है। शिवपाल यादव की सीट जसवंत नगर में भी आज मतदान हो रहा है। उधर चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। 59 में से 13 विधानसभा सीटें संवेदनशील श्रेणी में रखी गई हैं और इनमें करहल विधानसभा सीट के लिए और इसके साथ ही अलीगंज, सादाबाद, आर्यनगर, सीसामाऊ, किदवई नगर और कानपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। तो लगातार वोटिंग चल रही है। तीसरे चरण की ये वोटिंग है और ऐसे में कई सीट जो हैं वो महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती हैं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव की बात करें, करहल सीट से वो लड़ रही हैं। एसपी बघेल जो उनके सामने बीजेपी ने खड़ा किया है और ऐसे में जब एसपी बघेल से बात की तो बघेल एक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, वहीं अखिलेश यादव भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। हालांकि ये जो लैंड है यादव लैंड माना जाता है, मैनपुरी का एरिया है, जो ये सभी सपा की सीट मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो एसपी बघेल हैं वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जहां पर मैंने लोकसभा में जब मैं सांसद था, जब पाकिस्तान के जनरल आए थे जिन्हें राष्ट्रपति का बनने का मौका मिला था, मैंने अपनी आंखों से सेंट्रल हॉल में देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो लगभग पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इतने झुके हुए मुझे दिखाई दिए। तो आखिरकार फोटो तस्वीर ही ये पैमाना बन जाएगी। तो ये बताओ भारतीय जनता पार्टी पे न क्या क्या आरोप रखेंगे। और मैं तो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, जो आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं उनके साथ हूं तो वो भी मेरे साथ हैं। और जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं, जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। इस बार समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल पूरी तरह से आराम से बीजेपी को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। करहल के कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं? कोई कंपटीशन नहीं है। करहल का तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कंपटीशन? देखिए, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, अब तीसरे चक्र का चुनाव है। अब तीसरे चक्र ने स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और लगभग 300 सीटें पार करेंगे। मेरा पहला और मेन मुद्दा यही था कि मेरा जो प्रदेश है वो गुंडागर्दी मुक्त हो सबसे पहले, और जो लड़कियों को एक सुरक्षा फील होती है पुरानी सरकार में जो अभी चल रही थी, वही सुरक्षा हमेशा बनी रहे। मेरा बस यही मानना है। जो जातिवाद और सरकारों में फैलता है वो मुझे इस सरकार में ऐसा फील होता है, इसलिए मेरा तो बस यही है कि जातिवाद ना हो और सुरक्षा हर किसी को मिले। किसी एक जाति को ये ना लगे कि बस मेरी पार्टी है, मेरी सुरक्षा है। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इस पेंडेमिक में भी सरकार ने अच्छा काम किया है, गरीबों को काफ़ी मतलब हेल्प की है। हम तो उनसे मतलब हेल्प इतना नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस था, फिर भी सरकार ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद जल्दी कंट्रोल हुई हैं चीज़ें। सेफ्टी है, अभी बहुत ज़्यादा अराजकता नहीं दिख रही है, हर जगह काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को लगती हैं।
लोग कई मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे जिस तरह के दंगे पहले नजर आते थे या अराजकता नजर आती थी उनको लेकर हो। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब वोटिंग देने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी भी वोटिंग जारी है और सुबह से ही ये वोटिंग शुरू हो गई थी। हालांकि अखिलेश यादव कहते हैं कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और इस बार सपा ही आएगी, और जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है उसके बाद अब लोग नाराज हैं और इसलिए अब सपा को ही वोट देंगे। यूपी चुनाव का तीसरा चरण और इसमें हॉट सीट कौन कौन सी हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। कन्नौज असीम अरुण वर्सेस अनिल दोहरे, ये तो हाथरस से रामवीर वर्सेस गुड्डू चौधरी। तो ये सपा, और अगर मुख्य तौर पर देखते हैं तो सपा का और बीजेपी की ही सीधी टक्कर नजर आती है। चाहे वो और पार्टियों की बात करें, कांग्रेस हो या बसपा हो, वो इतनी मुख्य रेस में नजर नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में जब सपा और बीजेपी की यहाँ पर टक्कर है और अगर जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है तीसरे चरण में, उन सीटों की बात करें तो आज कौन कौन सी हॉट सीट हैं, कौन सी ऐसी सीट हैं जिन पर मुख्य तौर पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि आज जो चुनाव है जिसमें अखिलेश यादव की सीट भी आती है, करहल की सीट आती है, मैनपुरी का इलाका आता है जहां पर यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा है, यादव लैंड के नाम से ये एरिया जाना जाता है। तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी चुनौती यहां इस इलाके में रहने वाली है। लेकिन क्योंकि अब वोटिंग शुरू हो गई है और इससे पहले अगर अमित शाह की बात करें तो वो करहल पहुंचे भी थे, और जो पहले जिस तरह से निकाला गया था और हिंदुओं के पास जाकर घर घर जाकर खास तौर पर अमित शाह ने बातचीत की थी और कहा था कि हम आपके मुद्दे समझते हैं, आपकी बात समझते हैं, और जो पहले हुआ वो आगे नहीं होगा। और इस तरह अमित शाह जो है डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर भी आए थे। और हमारे साथ यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो गई है, कैसे आप देखते हैं, कौन कौन सी हॉट सीट है और किस तरह की चुनौतियां सपा के लिए या बीजेपी के लिए? देखिए, अभी जो नतीजे आए हैं उसमें औसतन 35% के करीब मतदान हो गया है, और पिछले बार के मुकाबले अगर कहा जाए तो 1 बजे तक की ये आंकड़े अभी आए हैं, निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं 35.88 के करीब। और लेकिन पिछली बार जो इन इलाकों में जो 60% के करीब मतदान रहा था, बुंदेलखंड की सीटें महोबा और महू रानीपुर ऐसी थी जहां पर 70% से भी ऊपर निकल गया था मतदान का प्रतिशत। लेकिन इस बार अब निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि अभी वक्त है और भी ज्यादा लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, मतदान का अपना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीटों की अगर बात की जाए तो ये 69 सीटें हैं जहां पर 2017 के चुनाव में 49 सीटें बीजेपी के पास थी, 8 सीटें बीएसपी के पास थी, कानपुर कैंट की एक सीट है जो कांग्रेस ने जीती थी, एक सीट बसपा के पास थी। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी चुनाव में सबसे ज्यादा अगर सीटों के मामले में कहा जाए तो बीजेपी का स्टेक पर लगा हुआ है। लेकिन ये पूरा इलाका जहां पर तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, ये पूरा इलाका एक तरीके से यादव लैंड कहा जाता है या फिर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक बड़े चुनौती से गुजर रही है, क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल सीट से चुनावी मैदान में हैं और उनके चाचा जो पीएसपीएल पार्टी उन्होंने बनाई थी वो शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों सीटों पर भी बड़ा रोचक मुकाबला है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को करहल सीट से अखिलेश यादव के बरक्स उतारा है, वो भी पूरी तरीके से ताल ठोक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस बसपा अपनी कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दांव पर लगा हुआ है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल, और क्योंकि अब ये वोटिंग हो रही है तो अगर दोनों ही जो पार्टी हैं, चाहे वो सपा और बीजेपी, दोनों खास तौर पर देख रही हैं कि जो तीसरे चरण के चुनाव हैं उसमें किसकी वोटिंग ज्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र जी जानकारी के लिए।